पर श्री कृष्ण कहते हैं, असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा, वही तुम्हारा मार्गदर्शन है। जब तुम खुद को सुनना सीख जाते हो तो जीवन की गूंज साफ साफ सुनाई देती है। खुद को खुश रखना मतलब यह नहीं कि हर समस्या से भाग जाना, बल्कि यह सीख लेना कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन को बिखरने नहीं देना, मुस्कान बनाए रखना, आत्मबल बनाए रखना और विश्वास बनाए रखना, यही असली विजय है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो दुनिया भी उसकी शक्ति को पहचान लेती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहता है वही दूसरों को भी शक्ति देता है। अगर तुम खुद भीतर से मजबूत हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्रय बन जाएगी। यही वही स्थिति है जिससे कृष्ण स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, यानी ऐसा इंसान जिसे न दुख हिला सके न सुख बहका सके। कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर तुम्हारी किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो तुम नहीं, वह अपनी राह बनाती है, अपनी धारा तय करती है। उसी तरह इंसान को भी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है। अगर रास्ते कठिन हो तो उनसे डर कर बैठना मत, बल्कि यह तय करना कि मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं, जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तुम खुश रहना सीख लोगे तभी सब कुछ ठीक लगने लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम्हारी नज़र होती है। अगर तुम्हारी नज़र निराश से भरी हो तो स्वर्ग भी नर्क लगने लगेगा, और अगर तुम्हारी नज़र विश्वास से भरी हो तो नर्क भी तुम्हें सब सिखाकर स्वर्ग जैसा अनुभव देगा। कृष्ण यह भी सिखाता है कि खुशी एक साधन है, इसे रोज चुनना पड़ता है। जैसे सांस लेना, सुबह उठो और मन से यह संकल्प भरो कि चाहे आज क्या भी हो, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। यह वचन ही तुम्हें पूरे दिन मजबूती देगा। और अगर दिन में कहीं हार भी मानना का मन हो तो बस अपने अंदर कृष्ण की आवाज़ सुनो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। खुद को खुश रखना सीखना मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो कि बाहरी आंधियों उन्हें हिला ना सके। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती है तो चाहे तूफान कितना भी तेज हो, पेड़ खड़ा रहता है। उसी तरह जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो गया है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख का कारण हमेशा दूसरों को मानता है। कभी हालात को दोष देता है, कभी परिवार को, कभी समाज को, तो कभी भाग्य को। लेकिन गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे अपने विचारों पे तय होता है। यानी बाहर का संसार तुम्हें बस परिस्थिति देता है, पर तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया भी असली परिणाम बनाती है। अगर तुम अपने मन को साथ लोगे तो दुख का असर भी खत्म हो जाएगा। सोचो, युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन रो रहा था, हथियार डाल चुका था, सामने अपनों को देखकर उसका दिल कांप रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि जब तक तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहोगे तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। और जब तुम अपने मन के नियंत्रित कर लोगे तभी जीवन का हर युद्ध जीत लोगे। यही संदेश हर इंसान के लिए है। खुद पर अधिकार पाओ, तभी खुशी तुम्हारे हाथों में होगी।